हमारा मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। दोस्तों, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं कहानी अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अब एक अच्छी और बेहद डरावनी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह कहानी एकदम शानदार है, जिसे सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिसका नाम पंकज है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को उनकी जुबानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मेरा एक छोटा सा परिवार है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी सीमा, एक बेटा आकाश और मेरी एक बेटी पूजा है। यह कहानी उस वक्त की है जब मेरी शिक्षक के पद पर नई नौकरी लगी थी। मेरी नौकरी शहर में लगी थी। चूँकि नौकरी लगने से पहले मैं हमारे गांव में ही रहता था। मेरी नई नौकरी लगी थी, इसलिए मैं अपने परिवार को शहर में लाने की सोच रहा था। मैं शहर में अपने रहने के लिए घर देखता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी अच्छा घर नहीं मिल रहा था। जो घर मिल रहे थे वो काफ़ी महंगे थे। कुछ दिनों बाद मुझे एक प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया। उस प्रॉपर्टी डीलर ने बताया, भाई साहब, एक घर है, लेकिन वो शहर से थोड़ा दूर है। अगर आप चाहो तो उस घर को देख सकते हो। उसकी कीमत भी काफ़ी कम है। मुझे वो घर झील का हार नाम की कॉलोनी में मिल जाता है। चूँकि वो घर देखने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन शहर से थोड़ा दूरी पर भी था। मैंने सोचा कि मैं पहले इस घर को अपनी पत्नी सीमा को दिखा लेता हूँ। अगर पसंद आएगा तो इस घर को ले लेंगे। मैं अपने गांव जाता हूँ और अपने परिवार को शहर में ले आता हूँ। वो सभी उस घर को देखने शहर में आ जाते हैं। सीमा कहती है, अजी घर तो बहुत अच्छा है, आगे गार्डन भी है, थोड़ी सी दूरी पर ही तालाब है, एकदम गांव जैसा माहौल है, मुझे तो बेहद पसंद है। पूजा और आकाश कहते हैं, पापा जी, हमारे खेलने के लिए यहाँ बहुत बड़ा खेत भी है, हम दिन भर खेत में खेलेंगे। मैंने उनकी बात सुनकर उस घर को खरीदने का निश्चय कर लिया। मैंने बिना सोचे उस घर को खरीदने के लिए उस प्रॉपर्टी डीलर से हाँ कर दी। दूसरे दिन ही हम उस पुराने सुनसान पड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं। चूँकि यह घर थोड़ा सस्ता था और शहर के केंद्र के पास स्थित था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे इस घर को खरीद लिया। लेकिन इस घर के आसपास कोई भी पड़ोसी नहीं था। सभी के घर काफी दूर दूर थे। यूं मानिए उस तालाब से दूसरे किनारे पर थे। शुरुआत में घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद घर में अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात में दरवाजे खुद खुलते हैं और बंद होते हैं। उस घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। जब हम सुबह उस घर की दीवारों को देखते तो दीवारों पर हमें खरोंच के निशान दिखाई देते और अजीब भयानक सपने परिवार के सभी सदस्यों को परेशान करने लगते हैं। सीमा एक दिन मेरे से कहती है, इस घर में जरूर कुछ तो है, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हमने गलती कर दी इस घर को खरीद कर। मैं कहता हूँ, देखो ये सब तुम्हारा वहम है। अगर तुम कह रही हो घर को खाली करने की, तो मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो मैंने पूरी इस घर में लगा दी। कुछ दिन रुको, मैं दूसरा घर देख लेता हूँ, उसके बाद हम इसे बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। एक दिन की बात है, मैं सुबह तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। सीमा और बच्चे घर में अकेले होते हैं। मैं स्कूल गया था। शाम को जब स्कूल से घर वापस आया तो सीमा डरी सहमी घर के बाहर बैठी थी। मैंने सीमा से पूछा, सीमा क्या हुआ, तुम परेशान सी दिखाई दे रही हो। तो सीमा रोते हुए मुझे बताती है। सीमा कहती है, मैं आज सुबह नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो पानी के नल से अचानक से खून की बरसात होने लगती है। बहुत सारा खून उस नल से निकलने लगता है। मुझे उसे देखकर
बहुत डर लगता है। मैं डर कर घर के दूसरे कमरे में भागने लगी थी। जब मैं इधर उधर भाग रही थी, मुझे एक अजीब सी शक्ति का घर में एहसास हो रहा था, जैसे कि घर में कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मेरे सामने एक काली परछाई सी उभर आती है। मैं उसे देखकर एकदम डर से भागने लगती हूँ। जब सीमा मुझे ये सब बता रही थी, उसका डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। सीमा आगे कहती है कि वो काली परछाई किसी औरत की थी। वो मेरी तरफ आगे बढ़ रही थी। उसे देखकर जब मैं पीछे हटने लगती हूँ, तभी मुझे पूजा की चीख पास वाले रूम से सुनाई देती है। पूजा की चीख सुनकर मैं बहुत घबरा गई। मैं भागकर पूजा के रूम की ओर गई। जब मैं पूजा के रूम में पहुंची, तो मैंने पूजा के रूम में पहुंचने के बाद देखा कि पूजा एक कोने में बैठी हुई रोने लग रही है। मैं डरती हुई पूजा के पास गई और उसे जब हाथ लगाया, तो पूजा ने जब मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा दिखने में एकदम भयानक लग रहा था। उसकी आंखें एकदम काली थीं, चेहरे पर काली काली खून से भरी हुई नस दिखाई दे रही थी। पूजा अचानक से उठती है और मेरी गर्दन को पकड़कर कहती है, चले जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपनी गर्दन से पूजा के हाथ को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ में से अपनी गर्दन को नहीं छुड़ा पाती हूँ। फिर अचानक से पूजा मुझे छोड़ देती है और पूजा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। मैंने किसी तरह खांसते हुए अपने आप को संभाला। थोड़ी देर बाद जब मुझे कुछ राहत महसूस हुई, तो मैंने उठकर पूजा को देखा। पूजा की गर्दन पर मुझे रहस्यमय निशान दिखाई देते हैं। वो निशान ऐसे थे जैसे कि किसी ने जलाया हो। पूजा के पूरे शरीर पर जले हुए निशान बन जाते हैं। तभी मुझे आकाश का ख्याल आता है। मैं आकाश को ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाती हूँ। जब मैं आकाश के कमरे में पहुँची, तो मुझे उस कमरे में आकाश बेहोश पड़ा मिला। सीमा कहती है, मैंने आकाश और पूजा दोनों को उठाया और जैसे तैसे करके घर से बाहर आ गई। मैं सीमा की बातों को सुनकर सहम जाता हूँ। मैंने उससे कहा, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल लेंगे। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात के समय हमारा परिवार खाना खाकर सोने चला जाता है। सीमा गहरी नींद में सो रही थी। तभी सीमा के पैरों पर कोई बैठ जाता है। सीमा नींद से जग जाती है और जागकर इधर उधर देखती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी वो अदृश्य शक्ति सीमा के पैरों को पकड़कर उसे जोर से खींचकर पलंग से नीचे गिरा देती है और सीमा को खींचकर बाहर की तरफ ले जाती है। सीमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मैं उसकी चीखों को सुनकर जाग जाता हूँ और सीमा के पीछे भागता हूँ। थोड़ी देर बाद सीमा मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। मैंने पूरे घर की छानबीन की, लेकिन मुझे सीमा कहीं भी दिखाई नहीं देती है। मैं अपने सर को पकड़कर रोने लगता हूँ। तभी मुझे घर के बाहर गेट के पास एक काली परछाई दिखाई देती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो पूजा है। मैं उसे पूजा समझकर उसकी तरफ दौड़ लगाता हूँ, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वो काली परछाई अचानक से गायब हो जाती है। मैं हैरानी से इधर उधर देख रहा था, पर मुझे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी मुझे एहसास होता है कि मेरे पीछे कोई है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे वहां पूजा खड़ी हुई दिखाई देती है। वो सर झुकाकर खड़ी थी। पूजा को देखने में ऐसा लग रहा था वो पूजा नहीं, बल्कि किसी ने उसकी हूबहू मूर्ति बनाकर रख दी हो। उसके बालों ने उसके पूरे चेहरे को ढक रखा था। मैंने उसे डांटते हुए कहा, घर पर इतना सब कुछ हो रहा है और तू यहाँ खड़ी है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसे हैरानी से देख रहा था। मेरे मन में कुछ शंका थी कि कहीं ये कोई और तो नहीं। मैंने फिर उससे जोर से कहा, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? चुप क्यों है? पर वो एकदम शांत खड़ी थी। मैंने गुस्से में उसे पकड़कर पूछा, पूजा क्या कर रही हो यहाँ पर? पूजा क्या कर रही हो यहाँ पर? जल्दी से अंदर जाओ।
पर पूजा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं पूजा के हाथ को पकड़कर अंदर घर में ले जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पूजा में इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो मेरे से जरा सी भी नहीं खिंच रही थी। मैंने हैरानी से पूजा को देखा तो पूजा ने मुझे अपने हाथ से इशारा करके ऊपर वाले घर की खिड़की को देखने को कहा। मैंने अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर खिड़की की तरफ देखा। जब मैंने उस खिड़की की तरफ देखा, मेरा चेहरा खौफ से भर गया। मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लग जाता है। मेरी जबान मेरे हलक में अटक गई। मैंने देखा कि उस खिड़की में मेरी पत्नी सीमा खड़ी है। उसके पीछे एक भयानक चुड़ैल खड़ी है। उसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। उस चुड़ैल के बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी दोनों आंखें नहीं थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसकी दोनों आंखों में काले काले पदार्थ को भरा गया हो, जो धीरे धीरे कर कर उसके चेहरे पर रिसकर बाहर आ रहे थे। उसके दोनों होंठ कानों तक फटे हुए थे। उसके दांत, उसके बड़े बड़े दांत उसके फटे हुए होठों से बाहर निकल रहे थे। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मेरी पत्नी सीमा के सर को उस चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था और वो उसके नाखूनों को सीमा के चेहरे पर फिरा रही थी। सीमा के चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थी। वो जोर जोर से रो रही थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। वो मुझे देखकर मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो मेरे से कह रही थी, पंकज जल्दी से ऊपर आओ, बचा लो मुझे, मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। पर इस भयानक दृश्य को देखकर मेरी हिम्मत कुछ भी करने को नहीं हो रही थी। मेरा दिल टूट गया था। वो अंदर से जवाब दे चुका था कि पंकज तेरे बस का कुछ भी नहीं है। एक तरफ पूजा थी तो एक तरफ सीमा। तभी मेरे पास किसी के गुर्राने की आवाज आई, किसी की गर्म गर्म सांसें मैंने अपनी गर्दन पर महसूस की। मैंने अपना ध्यान सीमा से हटाया और अपने पास में देखा तो मैंने देखा कि पूजा मेरे पास में खड़ी होकर गुर्रा रही है। उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी हैं। उसने मेरी गर्दन को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी, मैं उसकी पकड़ में झटपटाने लगा। तभी उसने मुझे पकड़कर दूर फेंक दिया। मैं खांसने लग गया। कुछ देर बाद मेरी जान में जान आई। मैं भागकर ऊपर के फ्लोर में गया। मैंने पहले वो कमरा देखा जिसमें मेरी पत्नी सीमा थी। जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था। सीमा वहां से गायब थी। मैं एकदम डर गया था। मैं बार बार सीमा की सोच रहा था। मेरा दिल दुख से बैठ गया। मेरी अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं। तभी मुझे मेरे बेटे आकाश का ख्याल आता है। मैंने अपने आंसू पोंछे और आकाश को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकला और पूरे घर में आकाश को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। भगवान की दया से एक कमरे में आकाश मुझे बेहोश दिखाई दिया। मैं उसे लेकर बाहर निकला तो मैंने देखा कि अब पूजा वहाँ पर नहीं थी। मैंने आकाश को गोद में उठाया और घर से बाहर आ गया और घर के गेट के बाहर की तरफ बनी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने आकाश को कुर्सी पर लिटा दिया और मैं अपने हाथों से अपने सर को पकड़कर बैठ गया। धीरे धीरे मैं नींद के आगोश में खो गया। धीमे धीमे सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं नींद में से उठा। मैंने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। मुझे वहाँ सब कुछ शांत नजर आ रहा था। मैंने अपनी नजर घुमाकर अपने घर की तरफ देखा। हमारा घर एकदम शांत नजर आ रहा था। मुझे मेरी पत्नी सीमा और अपनी बेटी पूजा की चिंता हो रही थी। मैंने आकाश को नींद से उठाया और उससे कहा, यहाँ से कहीं जाना मत, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। मैं ऐसा कहकर घर के अंदर चला गया, पर अंदर जाते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बार बार रात में घटी घटना के बारे में सोच रहा था। मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं घर के सभी कमरों में सीमा और पूजा को ढूंढने लगा, पर पूजा और सीमा मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। मैं हताश हो चुका था। मैं हार मान चुका था। मैं एक कमरे में अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लग जाता हूँ। डर और हताशा से परेशान होकर मैंने मदद के लिए
अपने पड़ोसियों से संपर्क करने की सोची। चूँकि पड़ोसियों के जो घर थे वो हमारे घर से काफ़ी दूर थे, मैं जल्दी से उठा, अपने आंसू पोंछे और घर से बाहर आ गया। मैंने आकाश को बेंच से उठाया और पड़ोसियों से मदद के लिए उनके घर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद मैं अपने पड़ोसी जिनका नाम रामरूप था उनके घर पहुंचा। उनके घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद रामरूप जी ने अपने घर का दरवाजा खोला। मैंने उनसे घबराते हुए कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुने बगैर ही दरवाजा बंद कर दिया और जोर से चिल्लाते हुए अंदर से ही कहा, उसका शाप तुम्हारे साथ हमें भी मार डालेगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, दोबारा मेरे दरवाजे पर मत आ जाना। मैं बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था। मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर ऐसा उस घर के अंदर क्या है, कौन मेरी मदद करेगा, आखिर कहाँ जाऊं मैं, कहाँ ढूंढूं अपनी पत्नी और बेटी को। यही सोचता हुआ मैं दूसरे घर में मदद मांगने के लिए उस घर की तरफ चल पड़ता हूँ। मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक तालाब था। मैं तालाब वाले रास्ते पर चल रहा था, तभी मैंने देखा कि उस तालाब के किनारे कोई इंसान लेटा हुआ है। मैं जल्दी से भागकर उसके पास गया। जब मैंने देखा तो मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। मेरे अंदर से मेरी आवाज बंद हो गई। आकाश जोर जोर से उस लाश को देखकर रोने लग जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी पूजा की लाश थी। उसके बाल कटे हुए थे। उसके मुंह हाथ पर लाल रंग का सिंदूर लगा हुआ था। उसके आसपास इत्र और गुलाब जल की शीशी मिठाई रखी हुई थी। पूजा के हाथ में एक गुड़िया थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके साथ किसी ने काला जादू किया हो। मैं जोर जोर से रोने लग जाता हूँ। मैंने अपने आप को संभाला और पूजा का अंतिम संस्कार किया। अब मुझे सीमा की चिंता हो रही थी। धीमे धीमे शाम का वक्त हो चला था। मैं और आकाश हमारे एक पड़ोसी जिनका नाम महेंद्र था उनके घर पहुंचे। वो मुझसे थोड़ा बहुत परिचित थे। मैंने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझसे पूछा, अरे पंकज आओ भाई, सब बढ़िया और घर में सब तो ठीक है ना। मैं कुछ नहीं बोला, बस शांत रहा। मेरी आवाज़ बंद हो गई। मैं पूजा और सीमा के बारे में सोच रहा था। महेंद्र ने मुझे होश में लाते हुए कहा, क्या हुआ भाई, बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। उसने मुझे सोफा पर बैठने को कहा और अपनी पत्नी से पानी लाने और आकाश को अंदर ले जाने को कहा। मैंने महेंद्र को मेरे साथ हुई सभी घटनाओं के बारे में बताया। मैंने उससे कहा कि मुझे पूजा की लाश उस तालाब के किनारे मिली थी और सीमा कल रात से घर से गायब है। महेंद्र ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे अंदर की आत्मा कांप गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। महेंद्र ने मुझे बताया कि ये घर कई वर्षों पुराना है। ये घर हमारे दादाजी के समय का है। एक बार दादाजी ने मुझे बताया था कि उस घर में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था, जिनका नाम तो मुझे खैर अब याद नहीं है। उनके कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए काले जादू का सहारा लिया। उस दंपत्ति ने कई बच्चों की बलि दी। इस बात का पता जब गांव के लोगों को चला तो उन्होंने इस घर पर धावा बोल दिया और उसके पति की पीट कर हत्या कर दी। जब उसकी पत्नी को इस बात का पता चला तो वो अपने पति को बचाने के लिए बाहर आई। तभी कुछ लोगों ने उसे जलाकर मार डाला, लेकिन उसने मरते हुए कहा कि मैं वापस जरूर आऊंगी। उसके बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो एक डायन बन गई। उसके बाद भी गांव में इसी प्रकार की घटनाएं होने लगी। वो जो तालाब है ना, उसके पास कई बच्चों की लाशें मिलने लगी। कभी कभी तो जानवर घर से गायब हो जाते और उस तालाब के पास मृत अवस्था में मिलते थे। उस डायन का प्रकोप दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। फिर हमारे गांव वालों ने कई साधु और तांत्रिकों को बुलाया। उन्होंने इस गांव में कई यज्ञ किए। तांत्रिकों ने उस डायन की शक्ति को तो कम कर दिया, पर उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए।
उस डायन की शक्तियां उस घर में कैद होकर रह गईं। उसकी बेचैन आत्मा ही घर में हो रही अजीब घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब भी कोई उस घर में रहने आता है उसका पूरा परिवार गायब हो जाता है। उसका कभी पता नहीं चलता। कभी कभार उसकी लाशें उस तालाब के पास पाई जाती हैं। मुझे तुम्हारा पता नहीं था कि तुमने उस घर को खरीदा है, वरना मैं तुम्हें वहाँ कभी रहने नहीं देता। उसके बाद मैंने उस घर वाले प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया तो मुझे पता चला उसकी कुछ दिनों पहले ही किसी घटना में दर्दनाक मौत हो चुकी है। मैंने सीमा को उस घर के आसपास कई बार ढूंढा पर मुझे सीमा का आज तक कोई पता नहीं चला। थक हार कर मैंने उसकी तलाश भी छोड़ दी है और वहाँ से अपना ट्रांसफ़र कराकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया हूँ। दोस्तों, ये थी पंकज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको डरावनी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यारो।